आदित्य, तो अभी आपका स्पेशल गेस्ट है, आपको अकबर बिरबल का स्टोरी सुनाएगा। श्रेय, श्रेय भाई। जय सच्चिदानंद सर्वे बद्धा महात्माओं, जय सच्चिदानंद। ये स्टोरी का शीर्षक है बीरबल की एक और चतुराई। जैसे हम सब ने इतनी सारी कहानियां पढ़ी अकबर बीरबल की, तो हम सबको पता है कि बीरबल कितने बुद्धिशाली थे, कितने चतुर थे। तो उसकी वजह से जो बाकी के जो दरबारी थे, बादशाह अकबर के दरबार के, वो हमेशा जलते रहते थे बीरबल से और उसको बादशाह की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन एक बार सभी ने ये सोचा कि इस बार कुछ ऐसा करना है कि हम बादशाह की नजरों में अच्छे साबित हो जाए, मतलब हम भी बुद्धिशाली है, ये हमें साबित करना है। तो ऐसा करके कुछ दरबारी बादशाह के पास गए, अकबर के पास, और उन्होंने कहा कि जहाँ अपना आप हर बार बीरबल की तारीफ करते हो, आ, बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हो, उसको सम्मान देते हो, हम भी कोई कम नहीं है। आप हमें तो कभी मौका देते नहीं, हमें भी एक मौका देके देखिए, हम भी ये साबित कर देंगे कि हम किसी भी चीज में बीरबल से कम नहीं है। तो बादशाह समझ गए कि ये लोग फिर से कुछ नया तरकीब करने के लिए आए, कुछ सोच के आए। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम सबको भी एक एक मौका दूंगा, और अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो मैं बीरबल को वजीर पद से हटा दूंगा और तुम में से किसी एक को वजीर बना दूंगा। तो सबने कहा ठीक है, जा अपना, हमें मंजूर है। तो फिर बादशाह ने एक दिन उन सबको बुलाया अपने शयन कक्ष में, जहाँ वो सोते थे, उस कमरे में बुलाया और एक चद्दर दी। पहले पहला एक दरबारी आया, उसको चद्दर दी और उसको बोला कि मैं सो रहा हूँ, तुम मुझे ये चद्दर ओढ़ा देना, और इस तरह से ओढ़ाना कि मेरा सारा शरीर ढक जाए, कुछ भी बाहर नहीं रहना चाहिए। तो वो तो बड़ा खुश हो गया कि ये तो कितनी सिंपल एग्जाम है, इसमें तो कुछ नहीं, अभी बादशाह सो जाएंगे, मैं चद्दर ओढ़ा दूंगा। तो जैसे उसने खोली चद्दर, तो वो छोटी थी, बादशाह के शरीर से छोटी थी, और बादशाह तो सो गए, और उसने चद्दर उड़ा दी। तो सर ढकने जाए तो पैर खुले रह जाते थे, पैर ढकने जाए तो सर खुला रह जाता था। 4-5 बार उसने प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो फिर वो अपनी हार मानकर चला गया। फिर दूसरा आया, उसने भी सेम किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। तीसरा आया, वो भी असफल रहा। तो सारे लोग फिर आपस में बात करने लगे बाहर जाके कि यार, ये बादशाह ने ना जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया है, इतनी छोटी छोटी चद्दर दे दी, शरीर उनका इतना बड़ा है, कैसे आएगा? ये तो है ना बीरबल को ही अच्छा साबित करने के लिए हमारे साथ ये चाल चली है बादशाह ने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सारा शरीर इतनी छोटी चद्दर में आ जाए। तो बादशाह ने फिर से उनको बुलाया कि क्या हुआ, तुम सबने अपनी हार मान ली? तो उन्होंने कहा हाँ जहाँ अपना, हमने अपनी हार मान ली, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बीरबल भी ये काम नहीं कर पाएगा, कि क्योंकि ये तो नामुमकिन सी बात है, चद्दर इतनी छोटी, आपका शरीर उसमें आएगा ही नहीं। तो बादशाह ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, बीरबल को बुलाते हैं, मैं उसको भी सेम टास्क देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि मैं सो रहा हूँ, ये चद्दर मुझे उड़ा देना, और इस तरह से उड़ाना कि मेरा सारा शरीर ढक जाए। तो बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा कि जहां अपना, आप अपने पैरों को घुटने से मोड़ दीजिए, इस तरह से मोड़ दीजिए। तो जैसे बादशाह ने अपने पैर मोड़ दिए, उनका शरीर सिकुड़ गया, कम हो गया, और बीरबल ने उनको वो चद्दर उड़ा दी और उनका शरीर सारा चद्दर के अंदर आ गया। इस प्रकार से बीरबल ने उनकी अपनी जो बादशाह ने जो टास्क दी थी वो पूरी कर दी। तो बादशाह ने फिर कहा कि देखा, सारे दरबारियों से कहा कि मैं, अब तुम्हें पता चला कि मैं बीरबल की इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, क्यों इसको इतना सम्मान देता हूँ, क्योंकि वो वाकई में बुद्धिशाली है, वाकई में चतुर है, और वो उसका हकदार भी है, इसीलिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ। फिर सारे लोगों ने अपनी हार मान ली और चले गए। इसे सीख क्या मिलती है हमें इस कहानी से? सीख ये है कि अगर ये माइंड जब जड़ हो जाता है, स्टक हो जाता है किसी चीज के ऊपर, तो फिर वो समस्या का हल ढूंढ नहीं पाता है।
और फिर बहाने बहाने निकालने लगता है, एक्सक्यूजेस निकालता है, जैसे कि ये दरबारी लोगों ने किया कि बादशाह तो पागल हो गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतनी छोटी चद्दर इतना बड़ा शरीर कैसे समा जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका माइंड स्टक हो गया था, वो आगे सोच नहीं पाए कि अब क्या करें, इसमें से बाहर इसका रास्ता क्या है। और बीरबल का जो माइंड था वो फ्लेक्सिबल था, उसने अपने माइंड को स्टक नहीं रखा, जड़ नहीं रखा, फ्लेक्सिबल रखा था। इसलिए वो सोचता रहता था हर बार कि एक दरवाजा अगर बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा, अब दूसरा बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तीसरा बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसने अपने माइंड को जड़ नहीं किया था, वो रास्ते खोजते रहता था और इसके लिए इस वजह से उसको रास्ता भी मिला। अब हम ज्ञान की समझ से इसे देखें यहाँ पर, तो स्टक कब होता है माइंड हमारा, जब हमें किसी चीज पर अभाव तिरस्कार हो जाता है। कलम नंबर 4 जो है हमारी, अगर हम भंग कर देते हैं तो फिर वो स्टक हो जाएगा माइंड, वो सोच नहीं पाएगा क्योंकि हमें उस चीज के ऊपर अभाव हो गया है। यहाँ पर वो दरबारी लोग को जैसे अभाव हो गया बादशाह के लिए कि बादशाह ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया, और फिर जब अभाव होता है उसके बाद से एक अभिप्राय पड़ जाता है उस चीज के लिए कि ये चीज तो ऐसे ही होगी, इसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ये एक चीज एक ही तरीके से होती है, कोई दूसरा तरीका नहीं, इसलिए वो माइंड ट्रेन ही इस तरह से हो जाता है, वो आगे सोच नहीं पाता। लेकिन फ्लेक्सिबल माइंड कब होगा, किस कैसे हम रास्ते ढूंढेंगे अपने, तो हमारी जो आज्ञा नंबर 4 है, संभाव से निपटारा, उसमें हमें ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जैसे अभी बीरबल तो कोई ज्ञानी पुरुष नहीं थे, लेकिन उनको ये पता था कि मेरी टास्क है, मुझे बादशाह का शरीर चद्दर के अंदर लाना है, दैट्स इट, वो किसी भी तरह से आना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा भी है कि मुझे समभाव से निपटारा करना है, जो भी संजोग आ रहा है, ये फाइल है मेरे लिए, मुझे तो समभाव से निपटारा करना है चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से ये जब हम अपने व्यवहार में करते जाएंगे तो हमारा माइंड फ्लेक्सिबल होता जाएगा और रास्ते अपने आप हमें मिलते जाएंगे, हर सिचुएशन से, हर समस्या से हमें हल मिलता जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शोएब, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड स्टोरी, गुड एनालिसिस। तो अपना टाइम हो गया है, पर पुनीता जी आपको 2 मिनट बोलने का है स्टोरी पे कुछ। नहीं, इट्स फाइन। बीरबल तो चतुर था और उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। इट्स गुड, इट्स हम ये ये बेसिकली हमारे लिए ये जाएगा सूझ के ऊपर। हमें हमारे जो सूझ की शक्ति है ना, इसको इंग्लिश में बोले तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कुछ नॉर्मल से ज्यादा हटके कुछ सोचना। कोई भी समस्या है तो समस्या का हल वो सूझ है ना, जो दर्शन शक्ति है, बहुत बच्चों की भाषा में समझ शक्ति अगर बोल सकते हैं, तो समझ शक्ति हमें बढ़ाने के लिए हमारा जो चित्त है वो जितना अशुद्ध नहीं होगा, जितना शुद्ध रहेगा, तो वो एक वन ऑफ द फैक्टर्स आपको हेल्प करेगा कि एक सॉल्यूशन निकालने में। दूसरा है कि जो ऐसे सूझ वाले व्यक्ति है जिसको ऐसा फटफट सॉल्यूशंस मिलता है, ऐसे लोगों के परिचय में रहना चाहिए, उनके साथ देखने का कि वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उनकी सूझ का लाभ हमको मिल जाता है, उनके अनुभव का लाभ हमको मिलता है, और हमारी सूझ भी डेवलप हो जाती है। तो हमारी सूझ डेवलप होगी तो वो एक आदर्श व्यवहार करने में लोगों के साथ और संजोगों के साथ, उसमें कॉमन सेंस बढ़ने में, आदर्श व्यवहार करने में ये बहुत सहायता करेगी। सो ये एग्जाम्पल का अगर जीवन में लेना है तो सूझ बढ़ाने के लिए सूझ वाले व्यक्तियों का व्यवहार, उनके संपर्क में रहने से हमारा सूझ बढ़ेगी, तो बीरबल जैसी ये सूझ प्राप्त हो जाएगी, वो हर समस्या में से उपाय निकलने की हमारे में भी शक्ति आएगी। तो हमें हमारे जीवन में सारी अच्छी तरह से हर एक प्रकार के संजोगों में से रास्ता अगर निकालना है तो इसमें ये बहुत हेल्प करेगा ये बात। तो ये हम इसमें से एग्जाम वो ले सकते हैं, बोध ले सकते हैं। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। तो आज को समराइज करने का है। श्रेया, आप बोलिए। बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। जय सच्चिदानंद। पहले दीपक दादा ने कहा था कि मिस्टेक हम करते ही रहते हैं, पर
हम मिस्टेक करते हैं उसको सुधारते नहीं है तो और बड़े हो जाते हैं और फिर हम गोल के पास नहीं जा सकते हैं। और हम पुलिन दादा ने कहा था कि हमारा लाइफ में एक कोटा होता है, जो हम बहुत पानी यूज करते हैं तो फिर हमको नेक्स्ट बर्थ के आगे जाते हमको नहीं मिलता है। ने हमको और हमारे फ्रेंड्स शक्ति और सब हमारे दादा महात्माओं पर यूज करते थे। हम उनका मनी, शक्ति और टाइम सब महात्मा उस पे यूज करते थे, उनके लिए बहुत थोड़ा यूज करते थे। जय सचिन। अच्छा, किसको ऐड करने का है? गीता दीदी, कुछ ऐड करने का है? हाँ, हमें नॉर्मलिटी में रहना चाहिए और दूसरों को खुशी देने में जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती है, ऐसा पुलिन दादा ने बताया। ओके, और ये स्टोरी के बारे में कुछ बोलना है किसी को? दीदी, हाँ, वो स्टोरी में मतलब हमारे माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी और वो दृढ़ता के बारे में बहुत अच्छी समझ में आया कि मतलब हमारा माइंड वो फ्लेक्सिबल जितना होगा वो इतनी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। और पुलिन काका ने बहुत अच्छा बताया कि जिसकी मतलब जो ज्यादा मतलब सूझ वाला होता है उनके साथ रहने से हमारी सूझ भी बढ़ती है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड श्रेय, आपने बहुत अच्छा स्टोरी किया। वेरी गुड एनालिसिस। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिन काका, जय सच्चिदानंद।